कि मैं वो चिकित्सक नहीं हूँ जिसने घर पे मरीजों को देखकर पैसा बटोरा है। मैंने मेरे 37 साल की नौकरी के अंदर कभी भी अपने घर पे कोई भी मरीज को नहीं देखा है। मैंने हमेशा अस्पताल जाकर के उनकी देखभाल की है और जनता की सेवा की है। तो मैं तो मानो महकमा यही है कि भाई माने तो जनता रे बीचे रहना है। अगर जनता माने शक्ति दे दी ना तो वो परिवर्तन ऐतिहासिक परिवर्तन हो गई। तो हमारे इन गाँव में खुर्रे की प्रॉब्लम है, इन गाँव में पानी की प्रॉब्लम है, इन गाँव में सड़क रे माई का मेन रोड माते कादे बदोरो गाँव पूरो पड़ियो है। तो ये चिंता ही मत करो था, एक था मौको तो दो पछ जनता ने काई मजो आवे था देख जो तो सही। जनता जनार्दन ही चूणे ही बा नहीं है, जका ने नल टूंटियां लगानी को नहीं तो जन पछ आई का टूंटियां तो जद आई ना जद था टूंटियां लगान नाले नेता ने चुनो। जाट समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल खरनाल है और इस तीर्थ स्थल पे अगर विश्व के कोने कोने से जाट समाज के चित्त परिचित व्यवसायी नेता सब की आपा खुदरो कि सरकार सहयोग दे तो पचे हमारी सब समस्या को निदान हो जी। तो हमारे ही प्रयासों से खिमसर बेल्ट जो है वो डार्क जोन से फ्री हुआ। चाहे इसका श्रेय कोई दूसरे ले, लेकिन एक वो अगर हटाना चाहते थे तो 2000 से 18 तक क्यों रहने दिया, ये जनता समझ रही है ना। अबे फोन है अपन कने बढ़िया एंड्रॉइड फोन आएगा, छोरा कनु एक अर्जी लिखवाई लो, थाने किन विभाग में किन आदमी काम है वो मैंने फोन मत बताए तो थाने हुजी और एड़ा हजारों काम हुआ। आप भले घूम और मीडिया में पूछ सकते। इस भय की जो राजनीति, दबाव की जो राजनीति, जो गलत राजनीति, भेदभाव की राजनीति, गंदी भाषा की राजनीति, एक तो मैं चिकित्सा विभाग की डॉक्टर और फिर आप मुझे राजनीति की और डॉक्टर बना दोगे तो फिर आप सोच ही सकते हो कि मैं कितना अच्छा बदलाव ला सकती हूँ। अरे माने एड़ा भला आदमी मिलियार मैं वो मौको गमाए दियो। तो अबे थारे माध्यमों में पाछो कहनी चाहूँ कि अब मत चूके चौहान पच बार बार है दिन को नहीं आवेला। जयपुर में काम कीकर हुई, किन माध्यम हुई, किन अवसरों मिलनो है, इरो भी अनुभव है और गांव री रीति नीति रो भी पूरा अनुभव है। एक दिन आप खुली मंच की बहस रखो, तीनों प्रत्याशियों को बुलाओ, आप पूछो हमको कि हमारा काम का तरीका, हमारा पुराना काम का तरीका, तो जनता खुद ही समझी। दोस्तों, मैं खिमसर विधानसभा की अपडेट आप लोगों को लगातार दे रहा हूं। खिमसर विधानसभा के अंदर 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी से रेवतराम जी डांगा है, कांग्रेस से डॉक्टर रतन जी चौधरी हैं और आरएलपी से कनिका बेनीवाल हैं। खिमसर विधानसभा लगातार 15 सालों से चाहे गठबंधन से रही हो, चाहे अपने बूते पे रही हो, आरएलपी के पास रही है। और इस बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी के रूप में रतन जी चौधरी को टिकट देके चुनाव मैदान में उतारा है। और इस चुनाव मैदान को रतन जी चौधरी किस प्रकार जो है जनता का प्यार बटोरने का काम करेंगे, किस प्रकार जनता का आशीर्वाद लेने का प्रयास करेंगे, वो सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो खिमसर विधानसभा की देश की बाकी विधानसभाओं से हटके हैं। यहाँ पर 3 प्रत्याशी तीनों ही जाट समाज से हैं और जाट बाहुल्य का सबसे बड़ा वोट बैंक है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। अब इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखने वाली बात है कि कौन किस प्रकार कितना वोट बैंक अपने पक्ष में कर पाता है, ये बहुत ही मुख्य बात है। लेकिन रतन जी चौधरी, आपका बहुत बहुत डॉक्टर साहब स्वागत है जमसार मीडिया के अंदर। नमस्कार साहब, नमस्कार। रतन जी, जिस हिसाब से पेशेवर आप डॉक्टर हैं, पूरा परिवार जो है गवर्नमेंट जॉब के अंदर है और इस प्रकार कई बार जो है आपने परिवार ने चुनाव भी लड़े हैं, इस बार आप पेंशन आते ही इस चुनाव मैदान के अंदर आखिर क्यों? कि मैं डॉक्टर रतन चौधरी सवाई सिंह जी रिटायर्ड डीआईजी साहब के घर से हूँ और मैं महाराम जी एमएलए साहब जो पंचायती राज में पहले प्रधान मुंडवा से रहे हैं, फिर उसके बाद में वो कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे हैं और नागौर विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रहे हैं। मैं उनकी पुत्रवधू हूँ और परशुराम जी मदेरना साहब मेरे फूफा जी थे। तो मैं तो पैदा हुई जब से ही राजनीतिक परिवार से हूँ और जन जन से जुड़ी हूँ और मेरा जन्म स्थली ही खिमसर विधानसभा क्षेत्र में बराथल गांव है और जहाँ मैंने प्राइमरी एजुकेशन भी ली है। तो मेरे लिए ये जनता, ये मेरे भाई लोग, ये गाँवों की रीति नीति, ये कुछ भी नया नहीं है। और हम तो हमेशा से ही होली पे, दिवाली पे, शादी ब्याह, सुख दुख गांव ही आते थे क्योंकि हमारे सासू जी ससुर जी तो गांव ही रहते थे। तो हमारे लिए ये किसानी, ये राजनीति, ये सब कुछ भी नया नहीं है। और चिकित्सा विभाग में 37 साल सेवा देकर तो मैं तो वैसे ही जन जन से जुड़ी हुई हूँ और मेरे मन में सेवा भाव कूट कूट के भरा हुआ है। और इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वो चिकित्सक नहीं हूँ जिसने घर पे मरीजों को देखकर पैसा बटोरा है। मैंने मेरे 37 साल की नौकरी के अंदर
कभी भी अपने घर पे कोई भी मरीज को नहीं देखा है। मैंने हमेशा अस्पताल जाकर के उनकी देखभाल की है और जनता की सेवा की है। आपने जिस हिसाब से कहा कि मैं मदेरणा साहब की भतीजी हूँ, फूफा जी लगते हैं वो आपके, तो आपका परिवार, आपकी जो शिक्षा, अगर हम बात करें तो परिवार का कनेक्शन राजनीति से रहा, तो बेखूबी जो है आप राजनीति से परिचित हैं। लेकिन खिंवसर विधानसभा के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कई पार्टियां अपना गढ़ मानती हैं, और इस गढ़ को भेदने के लिए एक डॉक्टर जिन्होंने 37 साल तक अपनी डॉक्टरी सेवा की, और राजनीतिक खेल बड़ा पेचीदा होता है, इस खेल को आप किस प्रकार जो है भेदने का काम करेंगे? देखो, चुनौती लेना तो मेरा स्वभाव है। जो भी मुझे कार्य सौंपा जाता है फिर मैं पूरे तन मन से उसमें कूद पड़ती हूँ। ये मेरा शुरू से स्वभाव रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये रही है कि जो हमारी खिंवसर विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद बना, उसको तब से ही ये सीट पूरी और पूरी कांग्रेस की है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बाहुल्य किसानों का, गरीबों का, दलितों का, और इस पूरे खिंवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूंजीपति लोग बहुत कम हैं। तो ये तो क्षेत्र ही, ये तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ही कांग्रेस की है। लेकिन किसी भी कारण से हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने इसको संभाला नहीं, तो जनता जो कांग्रेस, जो जिनके दिलों में कांग्रेस थी, उनको मजबूरन इधर उधर जाना पड़ा। और इस बार भी मैं आपको इस मंच के माध्यम से बताती हूँ कि अपनी कांग्रेस की कमेटीज़ आई थी कि भाई क्या करें, गठबंधन रखें कि कांग्रेस को अलग से लड़ाएं। तो यहाँ की जनता ने ही 4 जगह मीटिंगें हुई, और यहाँ की जो कांग्रेस जिनके मन में बसी है, उन लोगों ने, सब ने उनको कहा कि आप हमारी बात आगे सीनियर लीडर्स तक पहुँचाओ और हमारा हाथ वापस लाओ, हम हमारे हाथ को ही वोट देना चाहते हैं। तब कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने मंथन किया, और 2018 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सवाई सिंह जी खड़े हुए थे, और जनता ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया था। लेकिन केवल और केवल हम बूथ पे हुए फर्जीवाड़े को नहीं रोक पाए, क्योंकि हम नए थे, तो इसी वजह से केवल हार हुई। और उसके बाद भी हमारे साथ हमारे एरिया के लोगों ने जनसंपर्क किया, और उन्होंने कहा कि आपको मैदान नहीं छोड़ना है, हम आपको चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अच्छे लोग आएँ और भय मुक्त वातावरण बनाएं। तो ये सब सोच करके कांग्रेस परिवार ने, सीनियर लीडर्स ने हम पे भरोसा जताया, और हमें कहा कि आप जाओ, और आपके जैसा परिवार वहाँ पर पूरे नागौर में नहीं है जो इस भय की जो राजनीति, दबाव की जो राजनीति, जो गलत राजनीति, भेदभाव की राजनीति, गंदी भाषा की राजनीति जो वहाँ चल रही है, उसको ऊपर, उसके लिए आप ही सबसे सशक्त परिवार हो, और आप ही ऐसे व्यक्ति हो जो जाके और अपनी बात सही मंच से हाथ सबको, जन जन को बताओगे। और मुझे आशा ही नहीं, मैं देख रही हूँ जनता का भाव पिछले 7 दिन से, कि हर दिन वो हमारे परिवार को जान के और हमारे साथ जुड़ना चाह रहा है। एक चीज़ आपने बताई कि भय मुक्त, आप डॉक्टर हैं, आपसे बेखूबी कोई नहीं बता सकता। एक पेशेंट जब आता है, उसको उस बीमारी का ज्ञान नहीं होता, तब वो उसके बारे में बेहद चिंतित होता है। जब उसे पता लग जाता है कि मेरी ये बीमारी है, किंचित मात्रा है, कहीं ना कहीं खिंवसर के अंदर भी एक ऐसी बीमारी फैली हुई है, और उस बीमारी का अगर लोगों को आप किस प्रकार समझाने का प्रयास करोगे कि उस बीमारी से आप कैसे मुक्त हो सकते हो? हम जो इस एरिया में और वापस से एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए आए हैं, तो वो सब सोच समझ के आए हैं। हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें नशा मुक्त, मैं डॉक्टर होते हुए तो इस बात को बता ही सकती हूँ आपकी कि अभी नशे की वजह से कि हमारे युवा पीढ़ी कितने गुमराह हो रहे हैं, और नशे का ही चारों तरफ व्यापार फैला रखा है, तो जो ये बहुत ही गलत बात है। और फिर एक तो मैं चिकित्सा विभाग की डॉक्टर, और फिर आप मुझे राजनीति की और डॉक्टर बना दोगे, तो फिर आप सोच ही सकते हो कि मैं कितना अच्छा बदलाव ला सकती हूँ। एक चीज़ मैंने आपकी कल देखी थी, आपकी कहीं जनसंपर्क यात्रा थी, आप सब्जी बेचने वाली माता से मिल रही हैं, आप वहाँ मोची हैं, उससे मिली, जो आपका आत्मीय भाव था वो कहीं ना कहीं अंदर से झलकता है कि ये मेरा परिवार है और मैं इस परिवार को कैसे संभालूं। ये इतने वर्ष, 37 वर्ष दूर रह के और अपने ग्रामीण क्षेत्र से इतना लगाव? दूर नहीं हूँ, मैं तो हुई यहीं पे। मैं फिर आपको पुणे बार बार बता रही हूँ, मैं बराथल की जाई जन्मी, ठीक है, हमारी दादी जी रिसाते है, मैं अटखिंवसर राम द्वारा में संगत में आती है, और अपने मुल्ताना राम जी जका राम झूंपड़ी है, सुथार परिवार हूँ, माने गुरु जी आ, बट मैं हर साल संगत कराऊँ, और मारे सासू जी ससुर जी पूरा हमेशा ही गाँव ही हाँ, तो मैं कट शहर गया, नौकरी मारी ही सरकारी,
तो ज़रूर मैं बैठे हाँ, लेकिन इरो डबल फ़ायदो है। वो फ़ायदो है कि माने सरकारी जयपुर में काम कीकर हुई, किण माध्यम हुई, किण अवसरों मिलनो है, इरो भी अनुभव है और गांव री रीति नीति रो भी पूरो अनुभव है। तो एड़ो कैंडिडेट अगर जनता रे बीच में ताकतों आई तो जरूर जनता इन बात ने समझी। काम जो होता है ना वो आपके अनुभव से होता है, आपके संबंध से होता है। सरकार का फायदा है, लेकिन सरकार का काम जो होता है ना वो क्रियान्वयन जो होता है वो सरकारी महकमे के थ्रू होता है। और जब उस महकमे के अंदर हमारी अच्छी पकड़ है, ये हम मेरे पति पिछले इतने सालों से प्रशासनिक पुलिस अधिकारी रहे हैं, मैं चिकित्सा विभाग में रही हूँ, हमारे घर से ही हमारा बेटा जॉइंट कमिश्नर है, तो हमारे तो अफसरों से छोटे मोटे सब तबके के लोगों से इतने संबंध हैं कि हमारे परिवार की और मेरे पति की तो कार्य शैली ये रही है कि अठूँ कोई जनो फोन करे कि साहब हमारे वो काम है, तो साहब वो कहे कि थाने पेट्रोल डीजल बाढ़ जयपुर को नहीं आनो है, थान तो अब फोन है अपन कने बढ़िया एंड्रॉयड फोन आएगा, छोरा कनु एक अर्जी लिखवाई लो, थाने किन विभाग में किन आदमी को काम है वो मैंने फोन मत बताए तो थाने हुजी। और एड़ा हजारों काम हुआ, आप भले घूम और मीडिया में पूछ सकते। आरएलपी ख्यूसर को अपना गढ़ मानती है? मैं तो ऐसा नहीं सोचती। और गढ़ तो जब मिला ना, जब कांग्रेस ने सूना छोड़ दिया, गिरे तो हगड़ी आ हुईगी। आर कोई मजबूत आयु कांग्रेस रो कोई आर ही को नहीं उबो हुयो, और कांग्रेस ने इसको इस एरिया को कभी ढंग से संभाला नहीं। ये हमारा खिमसर परिवार का, खिमसर विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है। और पिछली बार जब हम आए और हमें इतना जनता से हमें आशीर्वाद मिला, और उसके बाद मैं थाने इन मंच रे माध्यम में बतानी चाहूँ कि कई जना बड़ो अफसोस करियो कि अरे माने एड़ा भला आदमी मिलियार मैं वो मौको गमाए दियो। तो अबे थारे माध्यम में पाछो कहनी चाहूँ कि अब मत चूके चौहान, पच बार बार है दिन को नहीं आवेला। वो परिवर्तन को दिन आयो है, ओ दियाली माते रोशनी को दिन आयो है। तो अपने प्रेम को, सद्भाव को, आगे बढ़न को, भाईचारे को, अच्छी शिक्षा को, किसाना के दलिता के हित को दिया जलाना है, और घर घर दिया जलार और नई रोशनी लानी है। एक अगर हम बात करें खिमसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा जो है किसान बहुल्य क्षेत्र हैं। पूर्व क्षेत्र में फिर भी ट्यूबवेल वगैरह कम है, पश्चिमी क्षेत्र में किसानों को लाइट की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। तो इस समस्या से आप अगर जीतते हैं तो किस प्रकार आप प्लान करेंगे कि खिमसर की जनता को ये लाइट वाली जो समस्या है इससे जूझना ना पड़े? सर्वप्रथम तो मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पूर्व में 2018 के इलेक्शन में जब हम लोग मैदान में आए थे, मेरे पति, तो ये पता चला कि यहाँ डार्क जोन और वो ट्यूबवेल खोदने की बहुत ही बड़ी समस्या है। तो उसके हमारे जब कांग्रेस सरकार बनी तो सवाई सिंह जी ने ये मुद्दा पूरी तरीके से उठाया। हम विधानसभा तक नहीं पहुंच सके, लेकिन मुद्दे उठाने की तो और भी बहुत मंच है, हमारे नेता हैं, उनको हम रिक्वेस्ट, ये हमारी एरिया की समस्या उनको अवगत कराई। तो हमारे ही प्रयासों से खिमसर बेल्ट जो है वो डार्क जोन से फ्री हुआ। चाहे इसका श्रेय कोई दूसरे ले, लेकिन एक वो अगर हटाना चाहते थे तो 2000 से 18 तक क्यों रहने दिया, ये जनता समझ रही है ना। दूसरी बात ये है कि बिजली वाली जो समस्या है उसके बारे में भी देखो, पहले क्या था कि गलत के ढोलकियाँ उठा ले जावे, ढोलकी इतो हाको ढोलकी रो। तो कुछ देखो हमें भी सुधरना पड़ेगा, और कुछ सरकार भी साथ देगी, कुछ निजी हित बुजुर्गों की कहावत है कि दोनों हाथ मिलाया, हाथ रिलिया मिलिया हो यूं तो की करो। अपा हर चीज चाहवा कि माँ के हिसाब हो जावे, तो की तो सरकार रे कायदे कानून के हिसाब की अपा खुदरो कि सरकार सहयोग दे तो पचे हमारी सब समस्या कुछ निदान हो जी। तो इसके लिए पूरी तरीके से बात उठा के और बहुत ही उचित कुछ न कुछ हल किसानों के हित का जरूर हल निकालेंगे। खिमसर विधानसभा के अंदर आप गायनिक डॉक्टर रहे हैं और आप अब चुनाव प्रचार प्रसार में जाते हैं। कहीं ना कहीं हम अगर माता बहनों की बात करें तो माता बहनों की जो समस्या हैं वो चाहे शारीरिक समस्या हो चाहे पारिवारिक समस्या हो, वो पुरुष को खुल के बताना बहुत नामुमकिन होता है। लेकिन आप एक महिला हैं और चुनाव मैदान में हैं, आपको ऐसे कोई मामले फेस में इस चुनाव प्रचार के अंदर? बिल्कुल आए हैं। इस मामले में
मैं जहाँ भी औरतों को देखती हूँ मैं ज़रूर से उनसे बात करती हूँ, क्योंकि जो वो बताएंगी ना मुझे एक औरत होते हुए, वो बात दूसरे बता नहीं सकते। और जो दूर बैठा हुआ जिसके पास कम संसाधन है वो ही सबसे ज़्यादा पीड़ित है। भाई जकान कण गाड़ी घोड़ा है तो नागौर जयपुर जोधपुर हगड़ी ठोड़ी जाता रही, पण आपा ने सुविधा आ देनी है कि स्वास्थ्य सेवा जो इतनी अच्छी योजना कांग्रेस सरकार लाई थी उसको वापस से हमें करवाना है फूल सरकार से। और इरो मैं आपने उदाहरण बताऊं, मैं तो हैरान हूँ इस बात से कि अपारे एरिया रा खींवसर रा चिकित्सा मंत्री है लार लई गया मनो, और तो सब आप जानो कुचेरा कितो मोटो कस्बो है और कुचेरा रे माई आज रे दिन कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं है। आ कितने दुख रही और शर्म की बात है, बताओ क्यों बाने नाक रे नीचे बाने ठाको नहीं। भाई आप रो जगह भाई आप रो घर हगड़ाऊँ पहला ठीक करे कौन करे, तो जरा आप जब इतना मोटा पद माते हो तो आपने हगड़ाऊँ पहला तो आप लिखो ही गजेंद्र सिंह जी खींवसर हो तो खींवसर ने तो हगड़ाऊँ पहला ठीक करो। और अब जब नहीं हुई जरा लाई गरीबड़ा पच प्राइवेट में जावे और बटे लूटी जे, तो क्यों लूटी जे बे आपा क्यों नहीं कर सका। तो अबार तो पावर ही हगड़ी थान करने। और स्वास्थ्य जो की है और पर्टिकुलरली महिलाओं का स्वास्थ्य जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, सही उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। तो मैं इस बात को अगर मुझे जनता ताकत देगी तो पुरजोर से उठाऊंगी और स्वास्थ्य सेवा को तो मुझे सबसे पहले दुरुस्त करना है। स्वास्थ्य सेवा को पहले दुरुस्त करना। स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ सामाजिक और समाज की दृढ़ता बहुत जरूरी। और जाट समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल करनाल है, और इस तीर्थ स्थल पे अगर विश्व के कोने कोने से जाट समाज के चित्त परिचित व्यवसायी नेता सब लोग आए हैं और इसकी जो शोभा है वो दुनिया के अंदर पहुँचे, इस प्रकार का आप क्या प्रयास करो? मेरा ये भाव है कि जो धार्मिक स्थल है ना, अब राम जी है तो ही अपा का है, तेजा जी है तो ही अपा का है, जाम्बू जी है तो ही अपा का है, राम सा पीर भी अपा रहा है, तो सब देवी देवता अपा सब रहा है, कोई धनी को नहीं है बेरो, मैं अपा का धनी है, ठीक है ना। और पिछले कुछ समय से जो तेजा स्थली का राजनीतिकरण किया जा रहा है, मैं पुरजोर से इस मंच के माध्यम से उसका विरोध करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर हमारी तेजा स्थली इस सद्भाव के साथ जानी जाए और किसी का एक या दो पार्टी का अधिकार नहीं है। ये हमारे पूज्य देवता हैं, जन जन के देवता हैं, और इनकी पहचान वहाँ का जो कार्यक्रम होए, चाहे वहाँ की कार्यकारिणी होए, वो अब आप दूसरे समाज को देखो, उनके काम कितने व्यवस्थित होते हैं। अपन गुरुद्वारा जावा अमृतसर तो बठेरा सब जना अपनी सेवा करे, अट सेवा को भाव को नहीं है, जूते तक पालिश करके। हाँ, अट मेवा ही मेवा लेवन को भाव है, तो आ गिरे है। धार्मिक स्थल पे किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं तो केवल और केवल हम सबको तेजा जी का ही झंडा फहराना चाहिए। मैं तो इस बात की किसी भी पार्टी का कुछ भी होना चाहिए। जब आप तेजा जी स्थली जाते हो तो अपना राजनीतिक अहम, अपने जूते चप्पल जो आपका भाव है वो सब बाहर रखो, और स्थल पे पहुंचते ही हम सब उनके ही बच्चे हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं, उसी भाव से जाइए और वहाँ अच्छी हताई करिए, अच्छी बात करिए, समाज को आगे लाने की बात करिए। मैं अगर मुझे जनता ने इस चीज़ का मौका दिया तो ये मेरे बिल्कुल प्रयास रहेगा कि तेजा जी महाराज की जो जन्म स्थली है वो विश्व में प्रसिद्ध होए, और उसको हम बहुत अच्छे से इस काम को करें, सबके प्यार की बात करें। अगर हम बात करें तो पानी की बात करें तो करनाल जैसा गांव है जिसके अंदर आज भी लोग तालाब का पानी पीते हैं, नल की इतनी कोई व्यवस्था नहीं। ये तो अब देखो जनता जनार्दन ही चूणे ही बा नहीं है, जगह ने नल टूंटियाँ लगानी को नहीं, तो जन पच आई का टूंटियाँ तो जद आई ना, जद था टूंटियाँ लगाण नाले नेता ने चुनो, बाकी टूंटियाँ को यहाँ के लगाण की बाकी मन में ही को नहीं। मैं आपने बताऊँ, मैं अब इन क्षेत्र में घूम रही हूँ ना, मैं अबार हूँ, मारे मन रे माई रूट चाट बन रही हो कि अगर मैंने जनता चुनी तो मारे इन गाँव में खुर्रे की प्रॉब्लम है, इन गांव में पानी की प्रॉब्लम है, इन गांव में सड़क रे माई का मेन रोड माते कादे बदोरो गांव पूरो पड़ियो है। तो मैं तो मारो भाव ही सेवा को है, मारी अच्छी एजुकेशन है, मारो सरकारी और राजनीति और जन आड़ो एक्सपोजर है, तो मारो तो मन ही वही है कि भाई की तो देवे तो मैं आंखों बढ़िया करूँ, आ बात है। और बा कलम तो दे ही जरा हुई ना, बाकी तो मैं करूँ ही करूँ जितनी मारी काबिलियत है, हमारे परिवार की काबिलियत है। पर अगर जनता माने शक्ति दे दी ना तो वो परिवर्तन, ऐतिहासिक परिवर्तन हो गई। बड़े मतों का एक समर्थन मिला था और उसके बाद में जो दोबारा टिकट नहीं मिला, उसके अंदर आप किसकी गलती मानते हो कि
एक बार जनता ने इतना बड़ा प्यार दिया था और उसके बाद में चूक गए, पार्टी चूकी या आप चूक गए? नहीं, ये इसी वजह से हमारी जो काबिलियत है ना, वो किसी भी मतलब राजनीतिक लोगों को थोड़ी सी असुरक्षा का भाव देती है कि एक बार इनको मौका दे दिया ना तो ये इतना बढ़िया है काम करी, क्योंकि ये तो करता ही आया है। सवाई सिंह जी की छानू को नहीं, जनता सब जाने, कट्ठे ही था, कटी भाटो फेंको बटी तांठा पड़ जी कि सवाई सिंह जी रो नाम है। तो ओ इतना साल हूँ कमायो है, मैं रात ना 2 बजे भी दोनों जना फोन उठावा, अगर कोई रे चिकित्सा में दिक्कत है तो बात करा, कोई रे पुलिस में, देखो जनता ने हगड़ाऊँ हल्लो तकलीफ है, चिकित्सा और थाणो ए 2 ही है। तो ए दोनों काम जद मां तो नौकरी में हाँ तो भी अबे भी ए तो दोनों ही महक में 24 घंटा काम वाला है। तो जन माँ की तो आदत ही, मैंने अबार पूछे कि भाई जी था इतना फिरो, अरे मैं तो कभी होती कौन दिन में, मैं तो आज दिन ताई कभी दिन में 15 मिनट कौन लेटी हूँ। तो मैं तो मानो महक में ही आई है कि भाई माने तो जनता रे बीचे रहनो है, जिन्ने जरा तकलीफ है वो रात ना करना भी, दिन रात ना। और देश रे भी, मैं राजस्थानी को नहीं कहूँ, देश रे भी कई कोणा रे माई भी मारा इतना संबंध है कि भाई मारे गुजरात बॉर्डर माते गाड़ी रोक ली तो बठे भी परमात्मा के आशीर्वाद हूँ इतो आज दिन ताई है कि एकर साहब बात करे तो बाको काम करे, और कितो बड़ो आशीर्वाद है परमात्मा को। तो ये चिंता ही मत करो, था एक था मौको तो दो, पछ जनता ने काई मजो आवे था देखजो तो सही, एक मौका दो। एक अगर मैं बात करूं तो सवाई सिंह जी का जब नाम आया था आपका, जैसे डॉक्टर रतन चौधरी, तो उसके बाद में हमें आगे लिखना पड़ा कि सवाई सिंह जी के धर्मपत्नी, क्योंकि आपका नाम जो है कहीं ना कहीं रतन मतलब नाम है, तो लोग ऐसे सोचते हैं कि पुरुष है या महिला, तो हमें मतलब महिला उम्मीदवार लेना, तो ये इस नाम के पीछे का क्या राज है या बूढ़िया बीटे? हाँ तो बिन टाइम बे बूढ़िया कहो, पण मैं मारे मुंडे हूँ तो मारी काई तारीफ करूँ, पण मारे साथे जका भी मारा डॉक्टर्स है या दूजा जका मारे संपर्क में आया या अबार में एरिया में गई तो मैं यही कहवे कि भाई ठीक रतन कार्ड और कांग्रेस सरकार भेजियो है, तो इन रतन ने अब खोणो को नहीं है, ओ मारो है। इस रतन को अब खोना नहीं है, और इस प्रकार का भाव है कांग्रेस पार्टी ने जो है डॉक्टर रतन जी चौधरी जो सवाई सिंह जी के धर्मपत्नी हैं, और पूरा परिवार लगातार कांग्रेस के साथ रहे हैं। बीच में एक बार जो हैं लोग जो बीजेपी सरकार के साथ कभी नहीं रहे हैं, ये मैं फिर आपको पुनः इस मंच के माध्यम से कह देती हूँ। हमारे तो जन में मन में हर तरीके से कांग्रेस ही रही है, और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमें गलत बहलाया और फिर बीच में ही बात को आधी छोड़ दी। तो आप कहीं भी देख सकते हैं कि सवाई सिंह जी आपको किसी भी जगह पे बीजेपी के मंच पे नहीं दिखेंगे। ये हमारे साथ पूरा की पूरा धोखा किया गया है, ये जनता को सबको पता है कि सवाई सिंह जी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। ये इस मंच के माध्यम से मैं फिर कहना चाहती हूँ आपको। और एक बात मैं आप रे इन मंच रे माध्यम कहनी चाहूँ कि देखो अब बार विज्ञान और तकनीकी में अपन बहुत आगे बढ़ गया है ना, अब बार अपन बात करा पूरो हिंदुस्तान का बारे देखी है ना, तो जब अपन पढ़ लिख लिया इतनी अपन कने तकनीक आएगी तो एक एक जने इंटरव्यू लेवन की जरूरत ही को नहीं, तीना ने बुलाओ खुले मंच माते, तीना बात करो कि मैं कितना दाना भाई तो परमात्मा ने ठाए और के जनता ने सब ठाए, तो अपा इतनी मेहनत करने की जरूरत ही को नहीं। अबे तो इतनी ज़्यादा एडवांस साइंस आएगी तो अबे ये तो ज़रूरत ही को नहीं। एक दिन आप खुली मंच की बहस रखो, तीनों प्रत्याशियों को बुलाओ, आप पूछो हमको कि हमारा काम का तरीका, हमारा पुराना काम का तरीका, तो जनता खुद ही हम अच्छी ज़रूरत ही को नहीं पड़ी। हमारा काम का तरीका, हमारा पुराना काम का तरीका और हमारा विजन क्या है, तीनों प्रत्याशी भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी एक मंच पे बुलाओ और आमने सामने बैठाओ। ये एक चैलेंज है रतन जी चौधरी का कि कौन क्या और कितना किस तरीके से इस खिंवसर की जनता के लिए क्या काम कर सकता है, वो खुले मंच पे बिठाओ। क्या दूसरे प्रत्याशी भी इसके लिए एग्री हैं? जरूर। क्या उनके समर्थक भी इस बात से सहमत हैं? जरूर आप लोग कमेंट करें। और आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुणे खिंवसर की पूरी जनता, जनार्दन और नागौर वालों को दियाड़ी रा घनार घना राम राम सा, और ये दीपावली हम सब के घर में उजाला लाए और परमपिता परमात्मा की सब पर आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दीपावली। नमस्कार।